नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर का एहसास करना जारी रखिए। शरीर आपका परमात्मा स्वरूप है, इसलिए इसको आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर आदि संज्ञा है। अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, वह तीनों काल परमात्मा, भगवान, ईश्वर या भगवान की प्रतिमा, जीवंत प्रतिमा कहने में आता है। अब इसका अनुभव करते हैं। जो जीव अपने इस प्रतिमा का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का दर्शन करता है, माने अनुभव करता है, वेदन करता है, शांति का अनुभव करता है, ये परमात्मा सुख स्वरूप है, तो उसके सुख का अनुभव करता है, शांति को चेतता है और वहां से च्युत होकर जब बाहर आता है तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, सात तत्व का ज्ञान हो जाता है। जीव अजीव आश्रय बंध समण निर्जरा मोक्ष, इसका उसको ज्ञान हो जाता है। तत्व कहते हैं सार को, तत्व माने सार, जानने योग्य है वह सात तत्व ही है, उसको वो जान लेता है। जानने योग्य को, सब जानने योग्य को जान लिया, कुछ छूटा ही नहीं है। सात तत्व से परे कुछ भी सार नहीं है, से सब असार है। असार को जानने से कोई सिद्ध नहीं हो, ज्ञान नहीं। ज्ञान किसको करने में आता है? तत्व ज्ञान को, सात तत्व के ज्ञान को, जो अपने परमात्मा का दर्शन करके जब वहां से छूटता है तो उसको सारभूत ज्ञान, तत्व ज्ञान हो जाता है। सब जानने योग्य उसने जान लिया तो उसको सर्वज्ञ कहने में आता है। वह बोलता है तो उसकी वाणी को सर्वज्ञ की वाणी कहने में आता है। क्योंकि वह आत्म तत्व है, अपना निज विस्तार है, उसको देव कहते हैं, दिव्य कहते हैं। तो जो बाहर आकर जो वह स्वरूप का आनंद भोग करके निर्मल तत्व ज्ञान होता है, फिर वह जो बोलता है, आनंद के स्वरूप को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो उसकी वाणी को दिव्य ध्वनि कहने में आता है। दिव्य तत्व का अनुभव करके फिर वो बोलता है तो उसकी वाणी को दिव्य ध्वनि कहने में आता है। तो ऐसे, और उससे तीर्थ चलता है, मोक्ष मार्ग दुनिया में चलता है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर भी कहने में आता है। ऐसे तीर्थंकर तो बोले आगम में 24 कहे हुए काल में, वास्तव में ऐसे तीर्थंकर बहुत होते हैं। समय समय पर अनेकों जीव अपनी वस्तु को, अपने क्षेत्र को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को लक्ष्य में लेकर शांति को भोगते हैं। बाहर आते हैं, निर्मल ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, सारभूत सब जान लेते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं और फिर उनके मुख से उस आनंद का कथन भी होता है। तो दिव्य तत्व का अनुभव करके वाणी आती है तो उसको दिव्य ध्वनि कहने में आता है। तो वह जीव सर्वज्ञ हो, तीर्थंकर कहो, अनुभव करके वीतराग हुआ तो वीतराग कहो, उसको हितोपदेशी कहो। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी समय समय पर जीव होते रहते हैं। अब यह है कि कौन उस दिव्य ध्वनि को सुनता है, ग्रहण करता है, वह सामने वाले पर निर्भर करता है। कोई विरल जीव ही उस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं और विरल जीव ही उस दिव्य ध्वनि का आचरण करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, माने अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं, उस अनुपम अद्भुत सुख को भोगते हैं, फिर बाहर आकर उस सुख का मार्ग बताते हैं। मार्ग यही है कि अपने शरीर का एहसास करोगे तो आपको सुख मिलेगा, इतना ही मार्ग है। बाहर तो सब असार है। ये इससे तत्व ज्ञान हुआ तो जानने उसने सब जान लिया। ये अनुभव करना सारभूत है, बाकी तो अपने लिए कष्ट बोना है,
संताप करना है। वो उसने सुख का मार्ग क्या है, दुख का मार्ग क्या है, सब जान लिया। सुख का मार्ग है वो समन निर्जरा मोक्ष रूप, समन निर्जरा रूप है, उसके फल में मोक्ष होता है। अनुभव नहीं करो, बाहरी बार सार पदार्थ तुमको विषय करते रहो, तत्व ज्ञान हमको हुआ नहीं कि क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य है, क्या करते हैं क्या करते हैं ये मालूम नहीं पड़ा, तो आप सर्वज्ञ नहीं है, संसारी प्राणी है, मिथ्या दृष्टि है, दुख भोगते हैं। कुछ लोग ये हैं जो कि अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं और उससे होने वाली वितरागता को, शांति को भोगते हैं और फिर उसका कथन भी करते हैं। तो करते हैं, कोई सुनने वाला हो तो करते हैं। भविजन के भाग्य से दिव्य निखरती है। कोई जी पात्र हो तो उस बात को कहता है, भाई बागन से जोगे बसाए। आगे बस कोई पात्र जीव हो तो वह उस मार्ग को बताता है, अन्यथा नहीं बताता है, क्योंकि किसकी उसमें रुचि हो सकती है। जानता है कि जगत के प्राणी तो विश्व में ही रास्ते हैं, उनको कोई अपने स्वरूप की खबर भी नहीं है और बताना चाहे तो वो ग्रहण करने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि जगत में अन्यथा श्रद्धान बहुत पाया जाता है। भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान को सारी दुनिया का जानने वाला मानते हैं, अनंत बल वाला मानते हैं, ऐसे अन्य प्रकार से भगवान का अवुणवाद करते हैं। तो ये सम्यक बात कि सब जीवांतर में उनका विस्तार भगवान ही है, इससे भिन्न उसके लिए वो दूसरा भगवान नहीं है। और उसके सन्मुख होने से एक आनंद का अनुभव होता है, सम्यक ज्ञान होता है, फिर वह निरंतर उस आनंद का अनुभव करता है, सकल क्षय करके पूर्ण सुख पा लेता है। मार्ग का ये प्रकार है, तो ये मार्ग चलता है। और यह है कि कुछ लोग ही इस देशना को सुनते हैं, उसमें से भी सुनने वालों में भी कुछ ही आचरते हैं, कुछ ही निसर्ग से अपने स्वरूप को लक्ष्य करके मार्ग समझ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था चलती रहती है। हीन काल में, छठे काल में, तो वहाँ वो उसका कथन भी मतलब अपने स्वरूप से कोई होता ही नहीं है, वो देशना भी नहीं मिलती है, निसर्ग से भी नहीं करता है, बाहर ही बाहर रास्ता है। आज भी अधिकांश जन बाहर ही बाहर रास्ते हैं। पशुओं की तो क्या गिनती करना, मनुष्य जो बाहर राज रहे हैं तो पशुओं को तो क्या कहना कि उनको ये अपने स्वरूप के, अपने विस्तार के सन्मुख होकर ठहरेंगे, वो भी निर्मल तत्व ज्ञान होगा। बड़ा दुर्लभ से भी दुर्लभ है, मनुष्यों को दुर्लभ है। इतना है कि ये मार्ग अनादि से चल रहा है, चलेगा, वो जीव मुक्त होंगे हमेशा ही, और अधिकांश जीव राशि वो संसार में रुकती रहेगी। भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक बात तो भी कि कितने जीव मुक्त हो गए उनको भगवान कहने में आता है, और वो हमारे किसी प्रयोजन के नहीं है, क्योंकि न तो वो ज्ञान के विषय बनते हैं, न उनकी देशना होती है। उनको भले हम याद करें, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। स्वरूप का ज्ञान तो तब होता है जब आप अपने पास होते हो, जब अपने आप होते हो, या फिर आपको देशना मिलती है। देशना कौन देता है? तो वीतराग हो गया, पूर्ण रूप से सिर से मुक्ति हो गया, वो तो देशना देगा नहीं। देशना तो जो मार्ग में चल रहे हैं वही देशना देते हैं। वो सब से च्युत होते हैं, कुछ काल बाहर रहते हैं, तो जो आनंद भोगते हैं उस आनंद की चर्चा करते हैं। लोगों को कहते हैं कि भाई मैं आनंद भीतर है, मैं उसका अनुभव करके मैं बोलता हूँ, मेरा आनंद मेरे अनुभव से प्रकट हुआ है, मेरा उस आनंद से मैं बोलता हूँ। आप भी उस आनंद को भोग करके आनंदवान बन जाओ, ऐसा वो उपदेश देता है। तो वो लोग, कुछ लोग ग्रहण करते हैं। उपदेश भी कब देता है? जब सामने कोई
पात्र दिखाई पड़ता है जो इस बात में रुचि लेता हो। आम जन को तो जगत के जानने से फुर्सत नहीं है, बाहर की उपलब्धियों से फुर्सत नहीं है। वो अपने शरीर का एहसास कब करें, बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं। अब शरीर का एहसास करना ये कोई विरल उपदेश है। शरीर को फील करना, जो शरीर फील करने में आता है वह स्वयं जीव ही है, वो स्वयं भगवान ही है जो शरीर अनुभव में आता है। वो भगवान कौन है जिससे हमारा उद्धार होता है? वो तो भगवान तीनों काल मौजूद ही है ना, विस्तार। वो परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर है, प्रभु है, विभु है, कुछ भी नाम दीजिए। जब आप उसका अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तो आप प्रकट जो है तत्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। आपकी वो दिव्य ज्ञान हुआ है, और उस दिव्य ज्ञान से जो आपकी वाणी प्रकट होती है उसको दिव्य तो नहीं कहते। आप व्यावहारिक तौर पर तीर्थंकर होते, तीर्थ चलता है आपसे, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चलती है, उसके लिए कोई भगवान सिद्ध को आना नहीं पड़ता है। अनंत भगवान को जो कि स्वरूप पूर्ण वितराग हो गए हैं, बाहर आते ही नहीं है, तो उनकी वाणी नहीं खिलाना, कितने वाली भी नहीं है। वाणी कितनी है एक साधक की, जिसने अपने विस्तार का रस किया है, विस्तार के साथ जुड़कर सुख उत्पन्न किया और भोगा है, वह उस आनंद को बताता है, अपने आप ही बताता है। क्योंकि जो नया आपको उपलब्ध होता है तो आपको सहज ही उसका कहने में आता है। जैसे कोई विदेश में जाता है, लौट के आता है तो विदेश की बात कहता है, अलग अलग देशों में जाता है तो अलग देशों की बात आकर कहता ही है, बताता ही है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। जो देखता है उसी को कहता है। हम भी जो बाहर देखते हैं तो उसी का वर्णन करने लगते हैं। कुदरत की व्यवस्था है, जो भी हम देखते हैं वो हम कहते हैं। स्वरूप को नहीं देखते, स्वरूप को नहीं कहते हैं, स्वरूप को देखते हैं, स्वरूप को कहते हैं। अब स्वरूप तो उत्तम पदार्थ है, वो तो परमात्मा रूप है, उसको कहने, उसका अनुभव करने के बाद फिर आप उत्तम बात आती है। उत्तम वस्तु का ग्रहण किया तो उत्तम बात आती है। तो जैसा देखा है, जाना है, वैसा ही तो बोलेगा वो, जिसने उत्तम जाना है उसी को बोलोगे, उसी के प्रति आपको प्रीति होती है। सहज का काम है, कोई यत्न की बात नहीं है, ऑटोमेटिक सा हिसाब है। हमको वाकई इच्छा है कि हम सर्वज्ञ बने, वितराग बने, हितदर्शी बने। ऑटोमेटिक कब होगा? जब आप अपने विस्तार के सन्मुख खड़े होते हो, उसका सुख भोगते हो, वितराग होते हो, और वितरागी इंद्रिय सुख भोगते हो, तो ये भगवान जैसा परिणाम आप में हुआ। वितराग होते हो। पर पदार्थ जानने में जिस समय नहीं आया उस समय आप वितराग होते हो। अब अनुभव के समय में हम विकल्प करते हैं, हम गुंगे नाम का विकल्प करते हैं, तो वह कार्य है वो मन का कार्य है, एक मन बल का कार्य है, मन बल का कार्य है, योग है वो। उससे क्रियापत्र आश्रय होता है, बंद नहीं होता है, तो उससे घबराना नहीं है। ललाट का विकल्प होता है, सिर का विकल्प होता है, कानों का विकल्प होता है, इसमें कोई पर पदार्थ नहीं जाना गया। एक ये मन का कार्य है, ये 3 बल होते हैं, तो ये 3 प्रकार के योग होते हैं, ये मनोयोग है। तो मनोयोग से क्रियापद आश्रय होता है, कोई बंद नहीं होता है, घबराने की बात नहीं है। ऐसा आप तो विकल्प कर रहे हो, आप तो विकल्प कर रहे हो, भाई इसका नाम विकल्प नहीं है। विकल्प नाम इंद्रिय ज्ञान का है। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान करते हो, मूर्त पदार्थ आपका विषय बनता है तो राग पैदा होता है। मनोजन काय के योग से राग पैदा नहीं होता है, घबराने की बात नहीं। घबराने की बात है कि आप मूर्त पदार्थों को नहीं देखें। आप बोलते हैं तो बोलने से कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है। बोलने से ज्यादा घबराना नहीं है। ज्यादा पहले मौन पर वजन देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध पर वजन दो,
मौन पर क्या वजन देना। वो तो मन का कार्य, बोलना तो मन का कार्य है, मतलब बोलना तो वचन का कार्य, मन वचन बल है। और विकल्प हुआ तो मन अंक का विकल्प किया, फिर अंक का नाम आप मुंह से बोल भी रहे हो, तो दोनों में ही बल का प्रयोग है, योग है वो। उससे रियापत आश्रय होता है, बंद नहीं होता, घबराने की बात नहीं। अब मन में अपने अंगों का नाम लेते हैं या मुंह से बोलते हैं, जो ध्यान कराने वाला तो बोल रहा है उनका नाम, और हम मन में ले रहे उस अंग का नाम। एक मन बल का कार्य करता है, एक वचन बल को काम में ले रहा है। दोनों को ही कर्म आता है, लेकिन बनता नहीं है कसाय के अभाव में। कसाय कब होती है? जब आप मूर्त पदार्थों को देखते जानते हो। तो इंद्रिय ज्ञान में बड़ा दोष है। जो 3 अशुद्ध प्राण है, मन वचन काया बल, ये भी अशुद्ध प्राण तो है, लेकिन उसका दोष पहले के सामने न के बराबर है, क्योंकि इसमें कर्म का आगमन तो होता है, बंद नहीं होता है। कसाय तो नियम से 5 इंद्रिय ज्ञान से सही होती है, मन वचन काया बल के प्रयोग से नहीं होती है। सबसे खतरनाक कौन रहा? मूर्त पदार्थों को जो 5 इंद्रियों से जानते हैं, वो खतरनाक रहा। उससे हमें भयभीत रहना। उससे भयभीत रहते हैं तो उसका उपाय क्या है कि मूर्त पदार्थ को नहीं जाने, आंखें बंद करते हैं और अपने शरीर को लक्ष्य में लेते हैं, जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, जो अपना विस्तार है, देव दर्शन करते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। वो इंद्रिय ज्ञान पर विजय हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान पर विजय हो जाती है तो मोह पर विजय हो जाती है, आप वितराग होते हो। तो मार्ग का प्रकार तो बहुत संक्षिप्त रहा कि मूल में तो अपने शरीर का एहसास करते हैं तो आंखें भी बंद अपने आप हो जाती है। हमने जान लिया कि विबंध का हेतु तो मूर्त पदार्थों का जानना है। अच्छी तरह समझ आ गई, अनुभव करके अच्छी तरह समझ आ गई। तो विकल्प होता है, बहुत विकल्प पैदा होते हैं मूर्त को जानने से। हाँ, स्वरूप का बोध ही नहीं, मतलब स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव के बिना आनंद नहीं आता है। आनंद को ग्रहण ही नहीं किया, अपने मूर्त तो आनंद है, आनंद मूर्ति है, उसका ग्रहण ही नहीं किया तो आनंद तो होने वाला नहीं है। फिर भी एक विशेष प्रकार का वैश्विक सुख होता है, क्योंकि सुख स्वभाव होने से सुख का परिणमन तो होगा, परिणमन वैश्विक सुख रूप होगा, वो लेकिन वास्तविक सुख नहीं होगा। वो एक जो है कृत्रिम सुख होगा, वैभाविक सुख होगा, इंद्रिय सुख होगा, उससे कुछ भी उपलब्धि नहीं है, उससे तत्व ज्ञान नहीं होगा, उससे कोई आपकी वाणी दिव्य ध्वनि नहीं कहलाएगी, कोई धर्मोपदेश आपके मुख से नहीं हो सकता है। आप सर्वज्ञ भी नहीं है, आप वितराग भी नहीं, आप हितोपदेशी भी नहीं है, परमात्मा का रूप आप में हिंद, आप संसारी प्राणी है, तो आप तो दुख भोगने के लिए। तो मार्ग का तो यही प्रकार है कि अपनी प्रभुता, जो अपना विस्तार है, उसको हम पहचाने। पहचानना है मतलब उसको अनुभव में लें। अपने इस विस्तार, जो अपनी प्रतिमा है, अपनी मूर्ति है, विस्तार को मूर्ति कहने में आता है, प्रतिमा कहने में आता है। वो अपना देश है, भारत देश का कोई नक्शा है, ऐसे हमारा भी कोई नक्शा है, वो हमारा स्वदेश है, उसमें हम रहते हैं, उसका सुख भोगते हैं। जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सुविधाओं को भोगते हैं। ऐसे हम अपने में रहते हैं तो अपने में क्या सुविधा है, हम सुख स्वभावी हैं, तो हमको सुख को भोगते हैं, और सुख को भोगते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, निर्विकल्प हम। फिर तीर्थ कैसे चलता है, मोक्ष मार्ग कैसे चलता है, पब्लिक के लिए, समाज के लिए हमको भी कैसे मिलता है कि कोई जीव अपने विस्तार में ठहर कर उस सोर्स से जुड़ता है, आनंद के सोर्स से जुड़ता है, निर्विकल्प होता है, वितराग होता है, सुख का अनुभव करता है, तो वह फिर उसका वर्णन करता है बाहर आकर के। सहज ही होता है, यत्न पूर्वक नहीं है, सहज ही होता है। यहाँ स्वरूप से च्युत हुआ तो उसको क्या राग पैदा होता है? यही राग पैदा होता है क्या कि उसका वर्णन करें, बाहर लोगों को बताएं कि और भीतर आए थे तो बहुत आनंद हुआ। जैसे कोई सर्कस देख के आए, कोई पिक्चर देख के आए, आजकल सर्कस तो बंद हो गई, अच्छी फिल्म आ गई, देख आए आप, तो बाहर आके कहते हैं बहुत अच्छी पिक्चर, आप जरूर देखना। ऐसा रोमांच है या जो भी है, ऐसा जबरदस्त कार्य उस हीरो का, उस हीरोइन का, आपको मुख से निकल ही जाता है, ऑटोमेटिक सही है। तो भी कुछ
कुछ आपको नया ज्ञान होता है, नई उपलब्धि होती है, नया दर्शन बोलो, अपने मूर्त का दर्शन हम करते हैं, एक नई उसमें आपको भीतर की शांति मिलती है, तो आपके मुख से वो मुखरित होती है। हर एक के सामने नहीं होती है। देखते हैं यार कौन इस अद्भुत बात को सुनने को तैयार है, हर कोई तो नहीं तैयार होता है। तो वो पात्र जीव दिखाई देता है, सरल है, बहुत कषाय मंद है, जिसकी भौतिक सुख की वांछा तीव्र नहीं है, वही सुनने वाला है। नहीं तो कहेगा अभी तो बहुत कमाने का टाइम है, अभी बात मत करो। ऐसा ही होता है। किसी को जवान व्यक्ति को आप कहते हो, यंग आदमी को कहते हो, तो यार अभी देखो कमाने का टाइम है, अभी नहीं बात होगी, वो सुनना ही नहीं चाहेगा। आपको भी जब उसको आप में रुचि नहीं रखता है तो आपको ही बोलने का मन नहीं होता है। शायद एक ऐसा बनाव बन जाता है कि होनार को देख करके, मतलब एक बद्ध परिणामी जीव को देख करके आपको मन हो जाता है कि इसको मार्ग बताना चाहिए, ये लायक है, पात्र है इस चीज को ग्रहण करने के लिए। तो आपकी वाणी मुखरित होती है। तो उस वाणी को भगवान की वाणी करने में आता है, जिनवाणी करने में आता है, सर्वज्ञ की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है। ऐसे अनुभूति को हमें महिमावंत करना है। ये यथार्थ एक कल्पना नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। तो माने नहीं माने तो सब लोग आजाद है, तो भगवान को जो हो गए हैं वो उनको बुलाना चाहते हैं। हमारा बस सिर्फ भगवान को बुला दिया, हमारे क्या है। और वितरा होती है, वितरागता से च्युत होकर के वाणी होती है। जो बात चल पड़ती है ना, ये गलत बात खूब चलती है दुनिया के अंदर, सही बात नहीं चलती है। खराब नोट है ना, वही सर्कुलेशन में, अच्छे नोट तो घर में रख लेते हैं लोग। ऐसे ही दुनिया में खराब बात ही चलती है। विषय का सुख चाहते हैं लोग, ज्ञान में रहते हैं तो ज्ञान और विषय सुख की बात दुनिया में चलती है। जैसे तैसे हमको बाहर की अनुकूलता मिल जाए, ऐसा उपाय सब जीव करते हैं। अधिक से अधिक सुविधा से हम इसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, रात दिन वही रहता है। ज़्यादा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए अच्छा खाना पीना ये करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और अपने भगवान के दर्शन से हमारे को स्वास्थ्य मिलेगा, ये समझ में नहीं आते। रोज घूमना चाहिए, कुछ खेलना चाहिए, कुछ व्यायाम करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ऐसा उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे। इससे आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होता, सब करने वाले बीमार पड़ते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, अल्पायु में मर भी जाते हैं, व्यभिचारी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको देशना नहीं है। योग करते हैं तो उसे ठीक है, इरियापत आश्रय उस समय नहीं होता हो, पर हमें तो जो ऐसा, हमें तो कर्म की निर्जरा करनी है, कर्म का संवर करना है। उसके लिए जरूरी है कि भगवान का दर्शन करें, पर भगवान का तो दर्शन हो ही नहीं सकता है। सुखवान है, उसका सुख हम कैसे अनुभव करेंगे? पर का दूसरे का सुख उसी के अनुभव में आता है। मामला सुख के अनुभव से खड़ा होता है, सारा मार्ग प्रारंभ होता है सुख के अनुभव से। दूसरे का सुख हमारे अनुभव में आ नहीं सकता किसी प्रकार से। तो अपने सुख का अनुभव करते हैं, वो उत्पन्न करके अनुभव करते हैं। अपने पास जाते हैं तो वितरागता होती है, सुख की उत्पत्ति होती है, वो अनुभव में आती है। हम सुख रूप से परिणमन करते हैं, सुख रूप हमारी अवस्था होती है, वो हमको भोगने में आती है। तीनों एक समय में हो जाता है। तो अब आप जो है ऐसी स्थिति बनेगी, अब आप संसार को पार करने के लिए योग्य हो गए। अब आप संसार के पार को प्राप्त करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी करोगे आप, क्योंकि ये एक अद्भुत शांति जो आप पाते हो, तत्व ज्ञान हो जाना, क्या सार है, क्या सार है, सब समझ में आ जाता है। उद्गल सार है, जीव सार है, उद्गल में सुख नहीं, हमारे में सुख है, अपना विस्तार है, उद्गल का विस्तार है। अपने विस्तार में होते हैं तो हमें आनंद मिलता है, विस्तार में नहीं होते हैं तो राग द्वेष आश्रय बंद होता है। जब अपने में रह जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ये तो जानने योग्य बात है, ये तो बाकी बातें तो कोई जानने योग्य नहीं हो सकती। जिससे मोक्ष होता हो वो जानने योग्य है, जिससे मोक्ष नहीं होता हो, संसार ही होता हो, तो योग्य कौन बोलेगा? अयोग्य है। और सब योग्य क्या है, योग्यता क्या है? मोक्ष होने की योग्यता होना, मोक्ष होने का मार्ग योग्य है।
हमें मोक्ष होने की योग्यता प्रकट करना है, योग्य बनना है, और उसके फल में परमात्मा बनना है। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त सारा, अपनी प्रतिमा ही वास्तव, अपना विस्तार, अपनी आकृति ही वास्तव में अपने लिए परमात्मा की आकृति। जो भी आकृति अपने लिए वो भगवान की आकृति है। हमने तो भगवान को एक विशिष्ट आकार में ही गर्भित कर लिया, कोई पद्मासन, कोई खड़गासन, और बुद्ध का कोई अलग आसन, और भगवान के आसन तो कोई जो है अनेक प्रकार का अनेक धर्मों में है। भगवान को आशीष दे रहे हैं, अनेक प्रकार की पत्नी के साथ खड़े हैं, अनेक सारी बातें होती है। कोई स्त्री को ही भगवान मान रहा है, कई सारी बातें लोक में भगवान के रूप में चलती है। और भगवान का रूप क्या है? हर जीव का रूप, हर जीव का विस्तार उसके लिए भगवान है। उसी से उसको सुख मिलता है, वही उसके लिए तो आनंद आता है, उसी के पास जाके उसको आनंद मिलता है। हर जीव का अपना भगवान है, आप ही है। तो भेद कर दिया विस्तार और वृत्ति का। वृत्ति उत्पन्न होती है, विस्तार है, वो तीनों काल है। तो वृत्ति के लिए, सुख रूप होने के लिए उसका विस्तार आश्रयभूत होता है, वो भगवान होता है। तो आश्रय दे उसको भगवान कहते हैं। जो आनंद है उसको आनंद आता कहते हैं। आनंद कब आता है? आनंद कब मिलता है? अपने विस्तार में से, जब हम उस विस्तार को ग्रहण करते हैं, लक्ष्य में लेते हैं, तो हमको आनंद होता है। तो आनंद होता है, तो आनंद के साथ, तो आनंद से च्युत हो जाए। आनंद के समय तो आनंद ही हुआ, वितरागता हुई, वहाँ तो कोई तत्व ज्ञान जैसी कोई बात नहीं, वहाँ तो निज दर्शन हुआ, स्वरूप संवेदन हुआ, वहाँ ज्ञान कुछ नहीं। पर वहाँ से छूट कर दर्शन के बाद ज्ञान पैदा होता है। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, सर्वज्ञता कहो, कुछ भी कर सकते हो आप। तत्व ज्ञान है, उसने प्रयोजन को सब जाना, वही सर्वज्ञता है। इसके अलावा सर्वज्ञता 8 मास का स्वाद जानता है कि सर्वज्ञता है। असार ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब ज्ञान है। तब तो कहा इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। तो क्या ज्ञान है? तत्व ज्ञान। हमने सार को जाना, तत्व को जाना, तो उसको सर्वज्ञता कहने में आती है। तत्व ज्ञान है वो जानने योग्य जाना, वह सर्वज्ञ हो गया, ये तो उपदेश भी हो गया, और अनुभव में वितराग भी रहा। ऐसी स्थिति को हमने प्रकट करने में क्यों देर लगाना? यह है कि हम भी उस काम को नहीं करते, उपदेश दे तो भी नहीं करते, तो क्या करें? अब अभी जैसे अब भी तो नहीं कर सकते, कब कौन जाए फिर जाए कौन जानता है। अरे वर्तमान में जैसे अभी को कहा कि मोक्ष नहीं होता है, ऐसा मूंग होता जो नहीं उबलता है, ऐसा ही उदाहरण के लिए ऐसे कोई जीव है जो कभी मुक्त नहीं होगी। कौन मुक्त नहीं होता है? जो अपने विस्तार को लक्ष्य में नहीं लेता है। लक्ष्य में लेने के बाद सुआती नहीं है उसको। तो ऐसा जीव क्योंकि अभी भगवान बनने के योग्य नहीं है, भव्यता तो योग्यता का नाम है। जो उसको ये बात सुआती नहीं है, तो उसको अभव्य तो नहीं कहते, लेकिन अभव्य समान जरूर है। अभव्य जैसा है, उसका मोक्ष भी होने वाला नहीं है। कब समझेगा कौन जानता है? कब अपने स्वरूप के सन्मुख होगा, कब उसको सुख भोगेगा, कब उसको तत्व ज्ञान होगा, वो बड़ी नोज इट। तो अभी तो जो अपने विस्तार को लक्ष्य में लिया, शांति को होगा, हमारे लिए तो वह मुक्ति का पात्र हो गया। मुक्ति रमण उसको अवश्य वर्ण करेगी। बालक है, जवान होगा तो मुक्ति रमण क्या कर लेगी उससे। थोड़े समय बाद पूर्ण वितराग हुआ तो उसको केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल सुख होगा। दिक्कत तो यही है कि हमने असार का भी ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान मानना चाह रहे। 8 मास का स्वाद, सारी औरतें दिखाई पड़े, सब दुर्गंध भी जानने में आए, सब आँखी पर दुख भी अनुभव में आवे, ऐसा सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं बन सकता। तो सर्व प्रयोजन वो जाना, वो तो सर्वज्ञ तो पहले ही हो गया। वो जब उसने अपने विस्तार को देखा, विस्तार से बाहर आया तो सर्वज्ञ हो गया। बाद में सर्वज्ञ होता है वो बात नहीं है। सर्वज्ञ मन केवल ज्ञान उसको हो गया। कब हो गया? अपने मुहूर्त को देखा और वहां से बाहर आया
सर्वज्ञ हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सब हो गया। अभी गृहस्थ ही है, कदाचित पशु भी हो, केवल ज्ञान हो गया। ऐसा हमको समझना चाहिए। अब शास्त्र पाठी है, वो शब्द मिलेच्छ शब्द की बात ही मानते हैं, अनुभव करते नहीं है, परीक्षा भी करते नहीं है, भेड़ चाल चलते हैं, उनकी क्या बात करना। यहाँ तो प्रकट अनुभव में लेकर देखो असल बात क्या हो सकती है, क्या शक्य है, क्या अशक्य है, सब बराबर समझे। सर्वज्ञता, सब जानने योग्य को जान लिया वो सर्वज्ञ है, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, कोई भी है। जिसने अपनी मूर्त को देखा और उसको सुख का स्वाद आया तो उसने सारा सार सब जान लिया, तत्वज्ञ हो गया। तत्वज्ञ है वो सर्वज्ञ है। तत्व को जानने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ज्ञान ही नहीं है, उसको सर्वज्ञ क्या कुछ मतलब ही नहीं है। तो सर्वज्ञता की परिभाषा बदलनी होगी, हितोपदेश की भाषा बदलनी पड़ेगी, वितरागता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, तीर्थंकर की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। वो तीर्थ को जिसके मुख से निकलता है वो तीर्थंकर है। क्यों ना हम तीर्थंकर बने, कौन रोक रहा है? उच्च पद पाओ ना भैया, हीन पद में क्यों रहते हो? सबसे उच्च पद पाओ। ऐसे तो चाहते हो कि ऑफिस में हम बड़े अधिकारी बन जाए, चेयरमैन ही बन जाए कहीं कंपनी में, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वैसे तो ऊंचा पद पाना चाहते हैं। पर ये ऐसा सर्वोच्च पद तो ये है कि आप तीर्थंकर बन जाए। पर इसकी दुर्लभता बहुत है। देश में राष्ट्रपति बहुत होंगे, प्राइम मिनिस्टर बहुत होंगे, मिनिस्टर बहुत होंगे, एमएलए बहुत होंगे, एमपी बहुत होंगे, पार्षद बहुत होंगे, पर यहाँ तीर्थंकर थोड़े ही होते हैं। थोड़े ही जीव अपने विस्तार के सामने देखते हैं, शरीर है शरीर करके सब उड़ाते हैं, ये तो मिट्टी है मिट्टी है, ऐसा करके विस्तार के सम्मुख नहीं होते। पर जो कोई स्वयं से या उपदेश से अपने विस्तार के सम्मुख हो जाता है, इंद्रिय द्वार को बंद रखता है, बाहर का नहीं जानता, पीत इंद्रिय हो जाता है, बंद इंद्रियों वाला हो जाता है, तो वह भगवान का लक्षण है। भगवान कैसे होते हैं? पीत इंद्रिय होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, बंद इंद्रियों वाले होते हैं। हमने आंखों को बंद किया, अपने शरीर में सुख दुख स्थिति का एहसास किया, तो अब सब इंद्रियों का व्यापार रुक गया। जब अनुभव करते हैं तो मूर्त का जानना बंद हो गया, तो हम बंद इंद्रियों वाले हो गए, जिनेंद्र हो गए, भगवान हो गए। ऐसा होना हमको सर्वोच्च पद पाना भी, पैसे भी नहीं लगते, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं कोई करनी नहीं पड़ती, इतना अपने विस्तार के सम्मुख देखना होता है, शांति को प्राप्त करना होता है। इतने मात्र से हम विश्व के सर्वोच्च पद तीर्थंकर पद को पा लेते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, वितराग हो जाते हैं, हितोपदेशी हो जाते हैं, कर्मशय करके फिर व्यक्त पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। तो वहाँ पे सर्व की संज्ञा नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ सबका जानना जैसा बात ही नहीं रही। सर्व की संज्ञा तो छद्मस्त अवस्था में ही है, मुक्त होने के बाद सर्व की संज्ञा नहीं है। फिर तो सर्वदर्शी है, माने अपने संपूर्ण मूर्त का दर्शन का एक साथ करता है, भगवान होता है। वहाँ तो केवल दर्शन है, वहाँ केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान को अगर सर्वज्ञता कहते हो तो केवल ज्ञान सर्वज्ञता तो हो जाती है संसार में ही, जब भी असंयम दशा में हो जाती है। जब अपनी प्रतिमा को, अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेके आप शांति को भोगते हो, तो प्रयोजन को जानने से, तत्वज्ञ होने से आप सर्वज्ञ हो गए, वितराग भी हो गए, हितोपदेशी भी हो गए। हमें केवल शब्द में अच्छी रहना है, शास्त्र में लिखा वही मानना है, तो उनके लिए व्याख्या बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के लिए इस व्याख्या को प्रचारित भी नहीं करना है। धर्म का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।